भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, आज फरीदाबाद के दौरे पर थे। सनी साहब, फरीदाबाद आज आए, किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिला कार्यकर्ताओं? देखिए, जबरदस्त रिस्पांस कार्यकर्ताओं का है। मैं रास्ते से जब आया हूँ, रास्ते के ऊपर भी 4 जगह मेरे ख्याल से जब मैं दिल्ली बॉर्डर से निकला हूँ और सभा स्थल के ऊपर आया हूँ, 4-5 जगह कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश देखने को मिला है, जो उत्साह देखने को मिला है, आम लोगों के अंदर भी जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जबरदस्त कार्यकर्ताओं का रिस्पांस है। आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इस दौर में आपको जिम्मेदारी मिली है, ये दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर, 2024 पास में, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, किस तरह से जीतेंगे इस समर को? देखिए, बिल्कुल हमारे पास 9 वर्षों का जो कार्यकाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास की नई दिशा देश के अंदर और मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया है। और मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारे सामने अगर हम तुलना करें, पिछला अगर 10 वर्षों का कांग्रेस का शासन का हम तुलना करें और 9 वर्षों की नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की शासन की तुलना करें, उस शासन के अंदर कांग्रेस के सिर के ऊपर भ्रष्टाचार की गठरी नजर आती है और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठरी नजर आती है। ये बड़ा अंतर है। कांग्रेस के लोग जब चुनाव आता था, इस प्रकार की बातें बोलते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, चाहे वो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दिया है और उसके अंदर बढ़ा करके मनोहर लाल जी ने चिरायु कार्ड, उसका विस्तार रूप दिया है कि 1,80,000 रुपए से कम लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिया है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल दिया है। मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा नौकरियां देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और जो गुड गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी हो, आज किसी व्यक्ति को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की गुड गवर्नेंस देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, जिसको अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और मनोहर लाल जी दिन रात हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये खाली बात नहीं है, इसको धरातल के ऊपर उतारने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये सरकार ये दलित की है, ये गरीब की है, ये महिला की है, महिलाओं के लिए काम किया है, ये किसानों की है, किसानों के लिए काम किया है, ये व्यापारियों की है, ये कर्मचारियों की है, हर वर्ग की ये सरकार है, ये युवाओं की सरकार है। आज अगर आप लोग देखते हैं मेरे देश के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया जो बनाया और उसके अंदर हमारे युवाओं ने जो मेडल लेकर के आए, वो दुनिया के अंदर 3रा-4था स्थान वो भारत का है और उसे भारत के अंदर हरियाणा का पहला स्थान है। ये हमारे सरकार की एक योजना, एक नीति, उसका परिणाम है कि आज देश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है। चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, आपके सामने है धारा 370 को इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया और उस समस्या का समाधान किया। चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, कि कांग्रेस के लोग बोलते थे, कांग्रेस के लोग एक बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को चिरतार्थ कर दिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी वहीं कराएंगे। आप तो इतने सारे काम गिनाते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो तो कहते हैं कि बीजेपी का खाता जो है वो पूरी तरह से खाली है, किसी तरह का काम नहीं किया। तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि काम नहीं हुए। देखिए, आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते थे। कांग्रेस के अंदर क्षेत्रवाद था, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद था। आज हमारे पास 15 तक कार्यकर्ता है। कांग्रेस के अंदर आज 2 गुटों में बटी कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर जो जन आक्रोश निकाल रहे हैं वो कांग्रेस को बचाने के लिए जन आक्रोश है, वो कोई और नहीं है कि पार्टी को, कांग्रेस को बचाओ, कैसे बचाया जाए। और कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। पिछली सरकार के अंदर अगर हम देखें, राजस्थान के अंदर जब चुनाव चल रहा था, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने मंच के ऊपर खड़े होकर के बोल दिया कि आप हमें वोट दें, जिस दिन शपथ लेंगे, गिनती गिनी, उसके 10 दिन
के बाद हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उस झूठ का दुष्परिणाम ये निकला, क्योंकि वो सरकार झूठ की नींव के ऊपर आई थी। लोगों को गुमराह करके, लोगों के अंदर झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके वो सरकार आई थी, और उसका परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं कर ली, 19,500 किसानों की जमीन कुर्क होगी। ये झूठ के ऊपर बोली सरकार थी। कांग्रेस का ये झूठ अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चलने देगा। कांग्रेस के इस झूठ के सामने दीवार बनकर के हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा, और 2024 के चुनाव में ये डबल इंजन की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। एक अंतिम सवाल और, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अगर सरकार बनी तो 4 डिप्टी सीएम होंगे। अभय चौटाला कहते हैं कि सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम होंगे। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इनके पल्ले में दाने तो रहे नहीं है। जब अगर किसी के पल्ले में दाने नहीं होते हैं, मैंने कहा है कि ये झूठ बोलते हैं। राजस्थान में झूठ बोला, अब यहाँ पर लोगों के अंदर इस प्रकार का सोचा छोड़ करके वो लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, परंतु इनके चाल को, इनके चरित्र को हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। कि उनको मालूम है कि इनके समय के अंदर व्यक्ति को अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, तब गैस का सिलेंडर मिलता था। वो सब जानते हैं, इनको भाव देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है, और पिछले 9 वर्षों में जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। 2024 में केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।